हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आज मैं डेविड हेडली, आप सभी लोगों को पता होगा 26/11 यानी 2008 में 26 नवंबर को एक घटना घटी थी। इसमें 10 पाकिस्तानी बोट इत्यादि की सहायता से समुद्र के रास्ते बंबई में घुस गए थे, तो घुस करके कोहराम मचाया था, जिसमें तकरीबन 166 लोग मारे गए थे। अंत में अजमल कसाब जिंदा पकड़ा गया था। वो भी एक पुलिस वाले की सेक्रीफाइस के आधार पर वो पकड़ा गया था और उसे फिर ट्राई किया गया था और फांसी की सजा सुनाई गई थी। तो डेविड कोलमैन, डेविड हेडली उसका पूरा नाम है। डेविड कोलमैन हेडली उसका पूरा नाम है, उसी का मित्र है तहबूर राणा, जो कि पाकिस्तानी आर्मी में डॉक्टर भी रहा। 1997 में वो कनाडा चला गया था और वहीं जा करके बस गया था। वो कनाडा से अमेरिका की यात्रा अक्सर किया करता है। आप लोगों को पहले मैं बता चुका हूँ कि कनाडा और अमेरिका के बीच खुला बॉर्डर है, ठीक वैसे जैसे भारत और नेपाल के बीच है खुला बॉर्डर, यानी वहाँ जाने के लिए वीज़ा, पासपोर्ट, वीज़ा आदि की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस प्रकार से डेविड हेडली का बचपन का मित्र है तहबूर राणा, और उसने डेविड हेडली जो कि कॉन्नासेंस यानी ड्राई रन एक्सरसाइज यानी आतंकवादी हमला करने के पहले उसकी रेकी किया उसने मुंबई का। और तहबूर राणा इसमें एक प्रमुख सूत्रधार था, षड्यंत्रकारी था। पाकिस्तानी मूल का डॉक्टर रहा है ये आर्मी का, और 1997 में यह कनाडा चला गया था। इसे अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट पहले सैन फ्रांसिस्को में, ये लॉस एंजल्स में रहता है, सैन फ्रांसिस्को की कोर्ट ने इसे पहले, जो कोर्ट ऑफ अपील है, उसने उसके एप्लीकेशन को खारिज कर दिया। यानी कई कोर्ट से ये खारिज हो चुका है इसका एप्लीकेशन। अब इसने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है। भाई, मैं एक तो पाकिस्तानी मूल का मुसलमान हूँ, और दूसरा ये है कि भारत में हम आर्मी ऑफिसर भी रहे पाकिस्तान में, तो भारत में हमको प्रताड़ित किया जा सकता है। इस आधार पर एक इमरजेंसी रोक लगा दी जाए हमारे प्रत्यर्पण पर। लेकिन 21 जनवरी को जब ये फैसला आया था अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से, मैडम एलिजाबेथ, जो वहाँ की सॉलिसिटर जनरल, उन्होंने भारत के पक्ष में तर्क किया था। तो ऐसी प्रिलोटर, पूरा नाम उनका एलिजाबेथ प्रिलोटर, शायद संभवतः पूरा नाम है उनका। लेकिन उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप आ भी गए थे 20 जनवरी को, उन्होंने साइन भी कर दिया। मैंने उनके विदेश मंत्री जो मार्को रूबियो साहब हैं, उन्होंने इनके प्रत्यर्पण दस्तावेज पर साइन भी कर दिया। उसी समय क्लियर हो गया था कि भाई ये डेविड हेडली को, तहबूर राणा को भारत प्रत्यर्पित किया जाएगा। अब इसके बेल एप्लीकेशन को भी रिजेक्ट कर दिया है। साथ ही इसने जो इमरजेंसी एक वो लगाई है, याचिका दायर की है अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में, देखना है इस मामले में क्या होता है। लेकिन इसने हैबियस कार्पस के तहत, जो जाहिर है फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन का मामला है, और अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ये सब मामले देखता ही है। दो ही मुख्य मामले वो देखता। भारत के सुप्रीम कोर्ट की तरह से वो ताकतवर नहीं है, लेकिन फिर भी दो मामले तो देखता ही, और उस भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वो उसकी नज़ीर को अपनाता भी है। एक है फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के मामले, और दूसरा टेरिटोरियल डिस्प्यूट। अगर वो केंद्र और राज्य, या दो राज्यों के बीच, या एक तरफ केंद्र और कुछ राज्य और दूसरी तरफ दूसरे राज्यों का मामला हो, तो ये अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में ही जाता है। तो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में हैबियस कार्पस लेके गया है और कहा है वही पाकिस्तानी मूल के आर्मी ऑफिसर होने की वजह से, एक्स आर्मी ऑफिसर होने की वजह से और मुसलमान होने की वजह से भारत में हमको प्रताड़ित किया जा सकता है, इसलिए इस पर इमरजेंसी रोक लगा दी जाए, यानी प्रत्यर्पण पर अमेरिकी रोक लगा दी जाए। अभी इसकी सुनवाई चल रही है, लेकिन NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अधिकारी वहां अमेरिका पहुंच गए हैं
ताकि वो तहबू राना के प्रत्यर्पण को सुनिश्चित कर सकें। वैसे इसका जो मित्र और गुरु भी है डेविड हेडली, वह 35 वर्ष की सजा काट रहा है। वह भी अमेरिकी मूल का ही नागरिक है, तो वो एक जुडिशियल प्रोसेस से गुजर चुका है और इसको गुजारने के लिए भारत लाया जाना है। भारत ला करके अब इसके खिलाफ जो भी केस है वो देशी कानून के तहत चलेगा, बीएनएस भारतीय न्याय संहिता के तहत चलेगा, या बीएनएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत चलेगा केस। वह प्रक्रिया है। बीएनएस ने तो आईपीसी इंडियन पिनल कोड की जगह लिया है, यानी नरेंद्र मोदी सरकार ने वो सब काम किया है जो कांग्रेस नहीं कर पाई थी, अंग्रेजों के द्वारा लाए गए कानून में कोई बदलाव नहीं कर पाई थी। तो जो सबस्टेंटिव लॉ है, मूल विधि है, उसमें बदलाव किया है बीजेपी की सरकार ने, और 1 जुलाई से बीएनएस भारतीय न्याय संहिता और बीएनएसएस यानी भारतीय नागरिक संहिता सुरक्षा संहिता, ये दोनों लागू हो गए हैं। बीएनएसएस है, बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये जो पहले सीआरपीसी हुआ करता था 1973 में संशोधित किया गया था, उसी की जगह लेगा ये बीएनएसएस, और बीएनएस इंडियन पिनल कोड की जगह लेगा। तो थोड़ी सी धाराएं इसमें कम भी हैं और धाराएं बढ़ भी गई हैं, धाराएं कम हैं और धाराएं बदल भी गई हैं। यानी पहले जैसे इंडियन पिनल कोड के तहत जो धाराएं होती थी वो धाराएं बदल गई हैं बीएनएस भारतीय न्याय संहिता के तहत। जैसे 420 का केस होता था धूर्ता के मामले में, अब इसमें 416 या 418 216 या 218 हो गए, 420 का केस 216 या 218। हम लोग गांव वगैरह में 420 के केस के रूप में ही जानते थे, अब 216 या 218 तो पुलिस अधिकारियों को भी याद करना होगा, और इस प्रकार से अन्य लोगों को भी याद करना होगा, वकील वगैरह को, जज को भी। अब नए कानून के तहत ही केस दर्ज होगा। इसी में आतंकवादी घटना, कंप्यूटर से की गई घटना, या कोई इस तरह की चीज सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाया गया हेट आदि सब शामिल है, जो कि उस समय इंडियन पिनल कोड जब बना था 1860 में, 1860 में, जब लॉर्ड कैनिंग के, जो उस समय वायसराय और भारत के गवर्नर जनरल थे, उनके एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने इसको मान्यता दी थी, यानी लॉर्ड मैकाले द्वारा ये बनाया गया था। लॉर्ड मैकाले इसके जनक कहे जाते हैं। तो उस समय जब मान्यता दी थी, तो उस समय उसमें कुछ संशोधन जरूर किया गया बाद में चल करके आज़ादी के बाद, लेकिन वो नाकाफी था। और मोदी सरकार लास्ट वेस्टेज को भी ख़त्म करना चाह रही है, इसीलिए इंडिया गेट वगैरह में भी चेंज किया गया है। या जो औरंगजेब रोड है, अब वो उसका नाम बदला जा रहा है, स्वामी विवेकानंद मार्ग किया जा रहा है, इत्यादि इत्यादि। तुगलक रोड का भी नाम बदला जाएगा, शाहजहां रोड का भी, अकबर रोड का भी, ये सब लुटियन जोन्स में ही के अंतर्गत आते हैं। तो पॉश इलाके हैं। अब इनका नामकरण कैसे हुआ, क्या हुआ, ये तो इतिहास है, इसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन बीएनएस के तहत डेविड इसको तहबू राना को ट्राई किया जाएगा, और ज़्यादा उम्मीद यही है कि इसको 166 लोगों की हत्या का दोषी पाते हुए इसको फांसी की सजा दी जाए। इसी से वो डर रहा है, चूंकि 64 साल का है, वो बार बार अपने स्वास्थ्य का भी जिक्र कर रहा है, और अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से उसने गुहार लगाया है कि भाई उसे भारत को प्रत्यर्पित न किया जाए। रीजन आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है क्यों ऐसा वो कह रहा है तहबू राना। तो विदेश मंत्रालय ने बताया भाई कुछ कानूनी प्रक्रिया है जिसका पालन अमेरिका भी कर रहा है और जिसका पालन भारत भी कर रहा है। ये दोनों के जब कानूनी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो ये तहबू राना भारत ला दिया जाएगा। बार बार रिचर्ड हेडली का नाम ध्यान में आ रहा है, रिचर्ड हेडली नहीं है, वो डेविड हेडली है, डेविड कोलमैन हेडली है, उसी का ये मित्र है तहबू राना। तो तहबू राना को भारत ला दिया जाएगा। इस मामले में एनआईए की टीम अमेरिका पहुंच भी गई है। देखना है आगे क्या होता है, कानूनी प्रक्रिया कब पूरी होती है। कब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया
कि भाई ऐसा है, जो कानूनी प्रक्रिया है वो पूरी हो जाए। अब कानूनी प्रक्रिया क्या क्या है इसके बारे में कोई डिटेल जानकारी नहीं दिया, बस इतना कहा कानूनी प्रक्रिया चल रही है, कानूनी प्रक्रिया जैसे पूरी होगी वैसे तहबू राना को भारत प्रत्यर्पित कर दिया जाएगा। और भारत और अमेरिका के बीच इस चीज को लेकर के बातचीत चल रही है। वैसे भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब से मिले थे तो उस दौरान भी डोनाल्ड ट्रंप ने ये वादा किया था, और इसी के मद्देनजर रिचर्ड वो डेविड सॉरी तहबू राना का भारत में प्रत्यर्पण भी हो रहा है। मार्को रूबियो ने भी इसी के तहत सिग्नेचर किया है, चूंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने ये बात पत्रकारों के साथ बातचीत में कर दिया था, नरेंद्र मोदी उपस्थित थे कि रिचर्ड हेडले तहबू राना को भेज रहे हैं और भी लोगों को धीरे धीरे भेजेंगे। ये बात उन्होंने साफ कर दिया था, जिसके तहत ये रास्ता क्लियर हो गया था। और उसके तुरंत बाद एनआईए अधिकारी चले गए थे, अमेरिका में ही हैं इस समय। तो कानूनी प्रक्रिया क्या है इसके बारे में तो रणधीर जायसवाल ने नहीं बताया, लेकिन ये सही है कि कानूनी प्रक्रिया का पालन दोनों देशों करना है। दोनों इस औपचारिकता को पूरी करने में लगे होंगे। औपचारिकता जैसे पूरी होगी और जैसे सुप्रीम कोर्ट से मामला खारिज होगा वैसे ही तहबू राना को भारत लाया जाएगा। धन्यवाद। आगे जैसा होगा वैसा हम बताएंगे।